नेक्स्ट एक और चेंज, कौन सा? सिक्स्थ चेंज, एक्सचेंज रेट appreciation. Exchange rate appreciation. What is meant by exchange rate appreciation? Appreciation का मतलब क्या होता है कि जब आपकी करेंसी दूसरी करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज हो रही हो, जब आपकी जैसे लेट्स से अगर $1 इजी नंबर 100 रुपीज का है, और अब अगर $1 110 रुपीज का हो गया, तो अगर हम डॉलर की बात करें, मुझे बताओ डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? लाइक इज द डॉलर अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग? डॉलर डॉलर की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, अप्रिशिएटिंग। क्यों? क्योंकि क्योंकि पहले आजकल वैसे यही सीन है ना कि पहले $1 जो है वो 100 रुपीज, रेट तो खैर 200 प्लस है ऑब्वियसली, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। ठीक है, $1 पहले अगर 100 रुपीज का रेट है, और अब अगर 110 हो गया, तो इसका मतलब कि डॉलर महंगा हो रहा है, और अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो इसका मतलब कि डॉलर the US dollar is basically USD कहते हैं ना, US dollar is increasing, is appreciating, and PKR is depreciating. सही है? और अगर appreciation is a good thing or a bad thing? What do you say? हाँ, appreciation is a good thing or a bad thing? देखना पड़ेगा, गुड डिपेंड करता है। नो नो नो, भाई डिपेंड करता है कि आप इंपोर्टिंग बिजनेस हो या एक्सपोर्टिंग बिजनेस हो। नहीं, कंट्री भी नहीं, डिपेंड करता है कि आप इंपोर्टिंग बिजनेस हो या एक्सपोर्टिंग बिजनेस हो। क्योंकि अगर आप इंपोर्टिंग बिजनेस हो, और आप, क्या इंपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज बाहर से खरीदते हो, सही है ना? यस, अगर आप कोई चीज बाहर से खरीदते हो, तो फिर इसका मतलब इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, इट विल बिकम, क्योंकि अगर आप यूएस से अभी कोई चीज मंगवाते हो तो आपको महंगी पड़ती है ना, इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव टू बाय imported material, imported supplies, and the cost of production, will increase. क्यों increase? क्योंकि अब अगर आप कोई चीज बाहर से खरीदते हो, लेट्स अगर आपको पेट्रोल खरीदने की जरूरत है या कोई रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत है, तो वो आपको महंगा कॉस्ट करेगा, और जब वो महंगा कॉस्ट करेगा, तो फिर आप जाहिर है या तो महंगा खरीद रहे होगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, नहीं खरीदोगे तो कहाँ जाओगे? खरीदना तो पड़ेगा ना। सही है। और अगर आप एक्सपोर्टिंग बिजनेस हो, अगर आप बाहर यूएस में कोई चीज बेचते हो, हाँ, तो फिर ये तो अच्छी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बाहर से जो कस्टमर हैं, जो आपके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, जो यूएस में रह रहे हैं, लेट्स से, इंटरनेशनली आपका प्रोडक्ट दुनिया भर में बड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब पीकेआर अगर लेट्स से बहुत डिप्रिशिएट हो गया है, तो दुनिया भर से कोई भी अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो बहुत सस्ता मिलेगा, सस्ता पड़ेगा उसको ना, क्योंकि उसकी करेंसी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली अगर आपका एक्सपोर्टिंग बिजनेस है, आप गुड्स बाहर सेल करते हैं, देन इंटरनेशनल कस्टमर्स में फाइंड इट cheaper to buy products, and therefore export sales may increase, and therefore export sales may increase ना, आपकी एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल कस्टमर्स शायद आपसे वो फिर ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उनको सस्ता लग रहा होगा। राइट, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। देखो बेसिकली यस, अगर आपके कंट्री की करेंसी ऊपर जा रही है, मैंने आपको डिप्रिसिएशन का लिखवा दिया कि अगर आप इंपोर्ट करते हो, यू राइट अब्दुलरहमान, यस राइट, मैंने डिप्रिसिएशन की बात, मतलब अप्रिसिएशन का हेडिंग डाल दी, लेकिन कॉन्सेप्ट में डिप्रिसिएशन का दे रहा था। कि वापस सुन लेते हैं कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू, जैसे पीकेआर के पर्सपेक्टिव से लिख दिया मैंने, कि अगर पाकिस्तान में लेट्स से पाकिस्तानी रुपी सस्ता हो रहा है, तो फिर इंपोर्ट का क्या सीन होगा अगर आपकी करेंसी नीचे जा रही है? ठीक है, तो अब इंपोर्ट क्या मतलब है? इंपोर्ट इज कि आप बाहर से कोई चीज खरीद रहे हो, तो यस इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, यू आर राइट। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वजह से बेसिकली मैंने
पीकेआर को माइंड में रखते हुए बात कर रहा था कि अगर आपकी कंट्री की वैल्यू या आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इंपोर्ट करना, बाहर से प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा, यस, और बाहर अपना प्रोडक्ट बेचना सस्ता हो जाएगा, यस, यूर राइट, एग्जैक्टली अब्दुर्रहमान, परफेक्ट, गुड पॉइंट। ठीक है, मैं आपको बेसिकली हेडिंग मैंने अप्रिसिएशन की डाल दी, लेकिन कंटेंट में डिप्रिसिएशन का लिखवा रहा था, यूर राइट। ठीक है, लेकिन क्या हम एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन के बारे में अब लिख सकते हैं? कैन वी ट्राई? अगर अब मैं आपको एक्सचेंज एक और इम्पैक्ट दूं, सेवेंथ, exchange rate appreciation. Can we write about exchange rate appreciation? अगर अब पी के आर की बात कर लो, चलो बल्कि आप लोग लिखो, 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो कि अगर आपकी कंट्री की वैल्यू ऊपर जा रही है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंपोर्टिंग बिजनेस, यू राइट, एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्टिंग बिजनेस। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये भी लिख लेते हैं। क्या सीन होगा बताओ, अगर आपकी कंट्री की करेंसी महंगी हो रही है तो क्या होगा? सोचें, सोच सोच के बोले। अब बाहर से चीजें मंगवाना सस्ता हो जाएगा, चीपर टू इंपोर्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर अदर कस्टमर्स, राइट, एक्सपेंसिव टू एक्सपोर्ट या एक्सपेंसिव फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स। तो बेसिकली इंपोर्टिंग बिजनेस के लिए ये गुड न्यूज हो जाएगी कि यार बेहतरीन बात है, बाहर से चीजें खरीदना आसान है, और एक्सपोर्टिंग बिजनेस के लिए शायद ये बैड न्यूज हो जाएगी। ठीक है ना? वैसे एग्जाम में ना एक बात और सुन लो, एग्जाम में अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन अगर आता है ना, तो एक बात बस इसमें ना अक्सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, जरा सुनो, 1 मिनट। लेट्स से एक एग्जांपल छोटी सी सुनो कि ये कोई इंसान है, रैंडम इंसान है, ठीक है, और ये रहता है पाकिस्तान में, ये हमारे जैसा कोई इंसान है, और ये जो है ना यूएस से कोई चीज खरीदता है, लेट्स से यूएस से ये खरीदता है, कोई स्पीकर खरीदता है, ठीक है, ये स्पीकर खरीदता है, ये स्पीकर है, स्पीकर खरीद रहा है यूएस से, ठीक है, पाकिस्तान में बॉय बैठा है, स्पीकर खरीदना चाहता है यूएस की कंपनी से, उस स्पीकर की प्राइस डॉलर्स में होगी ना, पीकेआर में तो नहीं होगी, है ना? उस डॉलर की प्राइस है $100, दैट स्पीकर कॉस्ट $100। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पाकिस्तानी बॉय होगा, ये जो भी है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, विल ही हैव टू पे इन यूएस डॉलर और विल ही हैव टू पे इन पीकेआर? वो पीकेआर में पे करेगा या ये चीज खरीदने के लिए यूएस डॉलर में पे करेगा? डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब इसके पास तो पीकेआर होंगे, है ना? लेकिन अगर ये स्पीकर खरीदना चाहता है, इसको डॉलर डॉलर भेजने पड़ेंगे इस कंपनी को, डॉलर, तो अब इसको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो अब अगर ये डॉलर खरीदने जाता है, $1 का रेट है ₹100, लेट्स से, इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये वैल्यूज निकालना है ना, आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाता है तो बात करने आनी चाहिए नंबर्स के साथ। हाउ मेनी रुपीज विल ही हैव टू पे टू बाय, नो नॉट थाउजेंड, थाउजेंड नहीं, $1 $100 का है, इसको $100 चाहिए, ही वॉन्ट टू बाय $100 एंड ईच डॉलर कॉस्ट ₹100, है ना? तो 1000 नहीं, ₹10,000, है ना? ₹10,000 देना पड़ेंगे ना, ₹10,000 देगा और उसको $100 मिल जाएंगे, और फिर वो $100 उठा के भेजेगा इस कंपनी को, और कंपनी इसको भेज देगी स्पीकर। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट? लेकिन अगर ये डॉलर की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेट्स से अगर ये डॉलर की वैल्यू अगले साल है, कोई 1 साल के बाद चेंज हो जाती है और ये 110 पे चला जाता है, ठीक है, बेसिकली डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है ना, तो अब डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, ये बात अब फोकस के साथ सुनना, कि अब अगर इसको यही स्पीकर खरीदना है $100 का, सेम अगर प्राइस है, तो नाउ इफ ही वांट टू बाय $100, ही विल हैव टू पे अकॉर्डिंग टू ₹110, तो इसको अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे ₹11,000। सुनो मेरी बात, ये बात अभी मुझे पता है समझ आ गया आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले जब ये 10,000 पे करता था तो भी इसको $100 मिलते थे, अब ये 11,000 पे कर रहा है तो भी $100 ही मिलेंगे। सामने से आप सोचो, डॉलर वैल्यू में 100 ही है, और ये जो पैसे भिजवा रहा है, पहले भी $100 ही भिजवा रहा था और अभी भी $100 ही भिजवा रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई कंपनी है, तो कंपनी ने तो कोई प्राइस चेंज नहीं किया, मतलब कंपनी को तो पता भी नहीं था कि ये सीन हुआ है, लेकिन अब जो कस्टमर बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो पता है इस कंपनी को क्या कहता है, वो कहता है कि यार आप तो बड़े महंगे हो गए हो,
क्योंकि पहले मैं 10,000 रुपये में खरीदता था, अब मैं 11,000 रुपये में खरीद रहा हूँ। तो द कंपनी इज लाइक कि यार हमने तो कोई प्राइस चेंज नहीं की। ये तो आपके कंट्री की वैल्यू नीचे आने की वजह से आपको ये चीज महंगी नजर आ रही है, बट वी आर स्टिल गेटिंग $100, वी वर प्रीवियसली गेटिंग $100 एंड नाउ इवन, यानी आप सोचो कंपनी के लिए रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा, सेल्स भी सेम है ना, समझ रहे हो, यानी कि प्राइस ही सेम है। उनके पास पहले भी $100 आते थे, अभी भी $100 ही आते हैं, बट स्टिल द कस्टमर्स आर फाइंडिंग इट मोर एक्सपेंसिव टू बाय द डॉलर। समझ रहे हो, यानी कि कंपनी के पास भी पैसे नहीं आ रहे। तो ये तो सिर्फ ट्रांजैक्शन का ही मसला है ना। पॉइंट समझ आए? तो अब द पॉइंट इज कि एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन खतरनाक चीज इसलिए होती है कि उसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन के बीच में कहीं जो है वो अमाउंट महंगा लगने लग जाता है या सस्ता लगने लग जाता है। यानी इसमें कंपनी ने तो कुछ चेंज भी नहीं किया होता, और कंपनी के पास तो वही वैल्यू जो पहले आ रही होती है वही जाती है। गेटिंग माय पॉइंट?